अगर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा अप डाउन करते हैं, आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हो और बहुत जल्दी आपको गुस्सा भी आ जाता है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते। और आपके दो तरीके के मूड्स होते हैं, एक जहां आपकी हाई साइकिल चलती है जब आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है और आप सब कुछ कर सकते हो, और दूसरा आपका लो साइकिल। जब लो साइकिल चलता है तब आपका बेड से उठने का मन नहीं करता, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। अगर आपकी लाइफ ऐसी ही चल रही है तो शायद आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर पेशेंट अपना मूड और एनर्जी प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका मूड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, मतलब एक्सट्रीम अप एंड एक्सट्रीम डाउन। ये प्रॉब्लम कुछ लोगों में बहुत एक्सट्रीम हो सकती है और कुछ लोगों में माइल्ड। बाइपोलर डिसऑर्डर अक्सर जनरेशंस के थ्रू पास होता है, मतलब अगर आपको ये इशू है तो काफी चांसेस हैं कि आपकी फैमिली में भी ये इशू पहले किसी को या तो था या है। ये अक्सर एंजाइटी जैसे इश्यूज के साथ होता है जो इसे आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट बनाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में ज्यादा जानने के लिए चलिए राघव की स्टोरी समझते हैं। राघव अपनी एज के लड़कों की तरह स्कूल जाता था। उसके दोस्तों का एक ग्रुप था और एक म्यूजिक बैंड का वो मेंबर भी था। एक दिन प्रैक्टिस से वापस आने के बाद कुछ चेंज होता है। वो अपना पहला मैनिक एपिसोड एक्सपीरियंस करता है। मैनिक एपिसोड पहला फेज होता है जो बाइपोलर डिसऑर्डर में एक हाई माना जाता है। मैनिक के दौरान राघव बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के बहुत पावरफुल और थ्रिल्ड फील कर रहा था। हजारों थॉट्स उसके दिमाग में फुल स्पीड में दौड़ रहे होते थे और हार्डली सोता था या आराम करता था, और उसको जरूरत फील भी नहीं होती थी। एक्साइटमेंट और एनर्जी से लोडेड वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करता और घंटों तक उनसे फोन में बात करता था। और फिर एक हफ्ते बाद सब कुछ सडनली चेंज हो जाता है। अब उसका बाइपोलर डिसऑर्डर का दूसरा फेज स्टार्ट होता है। राघव को डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, यानी कि वो एक्सट्रीम हाई के बाद एक्सट्रीम लो फील करने लग जाता है और पूरा पूरा दिन थका हुआ बेड या सोफे पे लेटा रहता है। जब वो सो के उठता है तो उसे अपनी पूरी लाइफ बस बेकार लगती है। उसका हंगर, एपिटाइट भी खत्म हो जाता है। वो अपने मील्स अक्सर स्किप करता है। राघव अपना म्यूजिक में भी सारा इंटरेस्ट खोने लगता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स हर केस में डिफरेंट दिख सकते हैं, इसलिए ये कंडीशन डायग्नोस करना डिफिकल्ट है। ट्रेडिशनली इस डिसऑर्डर के 3 टाइप्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं: बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथाइमिया। बाइपोलर 1 जो 1 वीक या उससे ज्यादा टाइम तक चल सकते हैं। इनके बाद डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं। बाइपोलर 2 ये 3 या 4 दिनों तक चल सकता है, लेकिन डीप डिप्रेसिव फेजेस के साथ डार्क आइडियाज और सेल्फ हार्म कॉमन है। साइक्लोथेमिया के अप्स एंड डाउन्स अक्सर स्पॉन्टेनियस हैं और शॉर्टर पीरियड्स के लिए हैं। इस कंडीशन की ट्रीटमेंट ज्यादातर एंटीसाइकोटिक्स और मूड स्टेबलाइजर्स से की जाती है। मेडिसिन को अक्सर थेरेपी के साथ कंबाइंड किया जाता है ताकि डेली एक्टिविटीज मैनेज हो सकें और मेडिसिन की आदत भी ना लगे। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है ये कंडीशन उनको काफी क्रिएटिव बनाती है और उनका किसी क्रिएटिव फील्ड में अच्छा करियर बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को ये इशू है तो आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। आजकल सारी ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं। टू शेयर योर थॉट्स विद अस ऑन दिस डिसऑर्डर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।